जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे उपसर्ग एवं प्रत्यय क्या होते हैं और आपको कुछ शब्द बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले हैं। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो तो आप समझ लीजिए आपके 4 नंबर एकदम फिक्स हो जाते हैं। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो, गारंटी के साथ बोलता हूँ 4 नंबर आपके कोई नहीं काट सकता बोर्ड एग्जाम में। अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 10th में हो तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। देखिए यहाँ पर है उपसर्ग और प्रत्यय। बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, सोचते हैं छोटा टॉपिक है, और मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग गलत करके आ जाते हैं। उपसर्ग की जगह प्रत्यय लिखाते हैं, प्रत्यय की जगह उपसर्ग, और उनका गलत हो जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट का होता है, क्योंकि वो 1 2 3 4 मतलब लगभग 5 क्लास से शुरू कर देते हैं और पढ़ते जाते हैं 8 तक, लगभग 9 तक पढ़ते हैं, लेकिन वो 10 में फिर मतलब एकदम भूल जैसे जाते हैं कि हाँ ये मुझे आ जाएगा। और यही जो चीज़ें हम सोचते हैं कि यार ये मुझे आ जाएगा, वही जाकर हम फंस जाते हैं जब बार बार नहीं कर पाते। ठीक है, जिस चीज़ को हम बार बार करते रहते हैं और बाद में फिर हम फंस जाते हैं उसमें, तो बहुत दुख होता है। तो देखिए मैं सोचता हूँ कि आपको छोटा से छोटा चीज़ बताया जाए जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी गलती ना हो। तो देखिए सबसे पहला है उपसर्ग और प्रत्यय। तो यहाँ पर आप मुझे बताने की कोशिश कीजिए ये क्या है। अधि, यहाँ पर देखिए अधि से जो शब्द बना, यहाँ पर अधिकार हो गया, अधिपति हो गया, अधिग्रहण हो गया, अधिनायक हो गया, और यहाँ पर आपका अधिकता हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कि ये क्या है। तो अब यहाँ पर देखिए उपसर्ग है ये, और यहाँ पर अगर हम प्रत्यय की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका कार। तो इसमें से आप बना सकते हैं, जैसे प्रत्यय अगर आ गया कार का तो इसका आएगा नहीं, लेकिन मान लीजिए आ गया तो कार, तो अधिकार, अधिपति है ना, कार आपका बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर किया जाता है कुछ। तो आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, तो मैंने कुछ शब्द लिखे हैं जिनको आप याद कर सकते हैं, या तो यार याद ना करें लेकिन इतना याद रखें कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग ऐसा शब्द होता है जो कि किसी शब्द के पहले लगाया जाता है और उस शब्द का पूरा अर्थ बदल जाता है, मतलब उस शब्द के अनुसार पूरा अर्थ ही बदल जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख लो अधिकार, अब यहाँ पर अधि अगर नहीं होती तो ये कार होती है ना, गाड़ी कार। अब यहाँ पर आदि लग गया तो क्या हो गया भाई, अधिकार हो गया। जैसे यहाँ पर पति, आप जानते होंगे पति होता है, लेकिन आदि लग गया तो इसका नाम ही बदल गया, अधिपति, पूरा मतलब चेंज ही हो गया, ये किसी का पर्यायवाची है ना। अब देखिए आगे अधिग्रहण, ग्रहण आपका सूर में लगता है लेकिन अधिग्रहण लग गया यहाँ पर, तो देख सकते हैं पूरा अर्थ ही बदल जाता है। अधिनायक, यहाँ पर कोई नायक है वो अधिनायक बन गया, अधिकता हो गई, कता से अधिकता बन गया, तो मतलब पूरा अर्थ ही बदल देता है ये। ठीक है, तो इस तरीके के शब्द को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय उनको कहते हैं ऐसे शब्द जो कि किसी शब्द के बाद में लगते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे कि अभी हम आपको बताएंगे, तो इनको याद कर लीजिए आप। तो अधि से आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। ठीक है, कि अधिकार, अधिपति, अधिग्रहण, अधिनायक, अधिकता, बहुत सारे शब्द हैं। अधिष्ठाता हो गया, अध्यात्म हो गया आपका, बहुत सारे हैं, अधिकृत हो गया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है यहाँ पर सुधार। ठीक है, मतलब सु से आपका सुधार। ठीक है, सु से आपको बनाना है। देखिए सुधार, धार आप जानते होंगे तो तलवारों में होती है, वो धार कहलाती है जो पतली हो जाती है, लेकिन यहाँ पर देखिए सु लगा दिए तो क्या बन गया भाई, सुधार। अब हमें किसी चीज़ में सुधार करनी चाहिए, आप हमेशा बोलते हैं। सुमार्ग हो गया, सुगंध हो गया, सुलभ हो गया, सुरक्षा हो गया, सुयोग हो गया, सुजन हो गया, सुपथ हो गया। तो इसमें से आप मतलब बहुत सारी चीज़ें याद कर सकते हैं, और अगर याद नहीं है तो यार मतलब इनको तो आप अपने से बना सकते हो, है ना। ये शब्द आप हमेशा बोलते ही रहते हो, बहुत सारे शब्द इसमें से। तो 2 शब्द आपके इनके मेल से बनाने होते हैं, और 2 नंबर आपका प्रत्यय उपसर्ग आता है और 2 नंबर का ही आपका प्रत्यय आता है। तो दोनों मिलाकर 4 नंबर आपके एकदम फिक्स हैं, इतने सरल में देख सकते हैं आप। अब आगे देखिए, परि से आपको बनाना है। परि में क्या दिया गया है, परिक्रमा, परित्याग, परिताप, परिजन, परिधान, और यहाँ पर दोस्तों दिया गया है आपका परिमाण। ठीक है, तो इस तरीके से आप शब्द बना सकते हैं परि से। देखिए क्या परि यहाँ पर देखिए ये शब्द जुड़ा है, हर एक उसमें आप देखेंगे जुड़ा रहेगा हर एक वर्ड में, और पूरा वर्ड ही बदल दिया जाता है। देखिए परिक्रमा, परित्याग, त्याग मिला है और परि मिला है तो परित्याग बन गया। परि मतलब होता है एक प्रकार का पहले, है ना। परि का मतलब होता है पहले, आप लिख सकते हैं। इसका अर्थ होता है परि का मतलब पहले होता है या पूर्ण होता है, या आसपास की चीज़ों को भी हम परि कहते हैं। जैसे परिक्रमा, भाई परिक्रमा का क्या मतलब हुआ कि भाई उस ग्रह या किसी भी चीज़ के जो आसपास घूमते हैं वो परिक्रमा कहलाती है ना। परित्याग, आसपास भी आप कह सकते हैं, इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो परि हो गया परिक्रमा, परित्याग, परिताप, परिजन, परिधान, और यहाँ पर आपका हो गया परिमाण। ठीक है, एक परिणाम भी होता है ना, परिणाम। तो इसको आप याद कर सकते हैं। अब देखिए आगे है अभि। अभि से आपका शब्द क्या क्या बनता है, अभिलाषा,
अभिप्राय, अभिवादन, अभियोग, अभिमुख और अभिसार। ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं, इस तरीके से आप बना सकते हैं। अभिशाप भी है, अभिज्ञान भी है, अभिजात भी है, अभिमुख भी है, अभिराम भी है। बहुत सारे शब्द हैं जो कि आप बना सकते हैं, है ना। इसी तरीके से देखिए मैंने इतने ही लिखे हैं 4। आप चाहें तो आप अव का याद कर सकते हैं, अव से मतलब अवतार, है ना। बहुत सारे अव का, अवसान, इस तरीके से याद कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इन्हें मैंने लिख दिया। अगर आप इन्हें ही तैयार कर लेते तो आपके बोर्ड एग्जाम में यही आ जाएंगे। ठीक है, और जो आने वाले हैं मैं आगे चल के आपको वीडियो बता दूंगा। अब देखिए मेरा मेन मकसद था कि आप समझ जाएँ उपसर्ग और प्रत्यय होता क्या है यहाँ पर। तो प्रत्यय देखिए क्या होता है। अब प्रत्यय ऐसा शब्द होता है जो कि किसी शब्द के बाद में यानी लास्ट में लगता है और उस शब्द के प्रयोग से पूरा अर्थ ही उस शब्द का बदल जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है, हम लिखा में लिख में जोड़ दिए आई, तो क्या बन गया भाई, लिखाई, है ना। आई देखिए आई, ये आपका प्रत्यय है। देखिए लिखा है कुछ चीज़ और उसमें आई जोड़ दिए तो लिखाई। लिखाई का मतलब हो गया हम जो लिख रहे हैं वो लिखाई हो गई, है ना। हंसाई, हंसाई, अब देखिए हंस में आई जुड़ गई तो हंसाई, पूरा अर्थ ही बदल गया शब्द का। अब देखिए चढ़ाई, मतलब हम चढ़ रहे हैं उसमें आई जोड़ दिए तो वो चढ़ाई बन गई, मतलब जस्ट विपरीत हो गया, है ना। अब जुताई, मतलब जोत रहे हैं और आई जोड़ दिए तो जुताई हो गई। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द आप आई के बना सकते हैं, जैसे चतुराई हो गया, गंवाई, लिखाई, है ना। और यहाँ पर चौड़ाई, मोटाई, लंबाई है, ये आपका हो गया। मोटा है तो मोटाई, ऊंचा है तो ऊंचाई, चौड़ा है तो चौड़ाई और लंबा है तो लंबाई, है ना। इसी तरह के आप बना सकते हैं। सिलाई भी हो गया, बहुत सारे शब्द हैं। आगे त्वा में क्या क्या शब्द आपके आते हैं। बंधुत्व हो गया आपका, कवित्व हो गया आपका, लघुत्व हो गया, मृदुत्व हो गया, महत्व हो गया और प्रभुत्व हो गया। तो आप समझ सकते हो कितने इम्पोर्टेंट है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आगे देखिए क्या है, तो देखिए त्व से आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए मेरा मकसद केवल था उपसर्ग और प्रत्यय आपको समझाना, और ये नहीं है कि भाई ये सब तो आप अपने से बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं बना पाते, आप उनको याद कर लीजिए। ठीक है, अगर नहीं बनाना, आप अगर थोड़ा बहुत पढ़ते हैं बुक तो आप हमेशा बना ही लेंगे, शब्द आपके दिमाग में रहेंगे, आप आराम से लिख देंगे, क्योंकि 2 शब्द ही लिखने पड़ते हैं और बहुत सारे इसमें आपका मतलब रहता है। मैंने आपको मॉडल पेपर भी दिखाया था कि कितने शब्द पूछे जाते हैं, 5 में से आपको 2 करने होते हैं, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। अगला देखिए त्व में आप हो गया। अब देखिए त्व में भी आप कर सकते हैं प्रभुत्व, महत्व, ममत्व, ठीक है, मनुष्यत्व भी आप बना सकते हैं, शब्द एक होता है मनुष्यत्व। तो इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत सारे शब्द हैं। अब देखिए आगे ता का मतलब है महानता, सुंदरता, महानता। सुंदरता, महानता, महानता मैंने 2 जगह लिख दिए, सॉरी। आप दूसरा लिख सकते हैं, गरुणता लिख सकते हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन ये मतलब मधुरता, महानता, लघुता भी लिख सकते हैं, सुंदरता, सज्जनता, दुर्जनता। तो बहुत सारे शब्द आप मतलब बना सकते हैं। तो ये ता से आपका हो गया, मतलब ये आपका बोर्ड एग्जाम में आता ही है, लगभग हर साल आता है। ठीक है, तो मतलब इतने में से आपके फंस ही जाएंगे। अब देखिए आहट, आहट आप ज़रूर याद कर लें। आहट में क्या होता है, गर्माहट, चिल्लाहट, चहचहाहट, घबराहट, है ना। ये आपके आहट वाले शब्द हैं। पन भी आता है आपका, तो पन भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन आहट देखिए आता है, मैं देखिए बोर्ड एग्जाम को आप पढ़ाता रहते हैं तो मुझे याद है। जगमगाहट, घबराहट, सरसराहट, गड़गड़ाहट, चिल्लाहट, बहुत सारे शब्द आपके हो जाते हैं। इसी तरह पन से भी आप याद कर सकते हैं, बचपन, लड़कपन, भोलापन, बड़प्पन, पागलपन, है ना। ये सब पन हो गया आपका। कठोरतापन, ये भी आपका एक शब्द है। करूपन, है ना, ये भी एक शब्द है। तो ये बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं। इसी तरह देखिए आगे देखिए आहट का हो गया, अब आगे ई का बना लीजिए आप। ठीक है, ई का हो गया नगरीय, मानवीय, दैवीय, ये आपका ई का आता है। ठीक है, नगरीय, मानवीय, दैवीय, जातीय, मानवीय, भौवीय, नगरीय, यार बहुत सारे शब्द हैं जो कि आप बना सकते हैं, बहुत सारे, मतलब अलॉट्स ऑफ वर्ड्स, मतलब बहुत सारे शब्द हैं। तो इतने शब्द मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर एक हो जाता है आनी और आइन का। आनी और आइन जो जहाँ लगते हैं वो आपके मतलब मैं आपको बता दूँ रिश्तेदारी में ज़्यादा लगते हैं। जैसे आइन, सेठाइन, पंडिताइन, देवराइन, ठीक है, देवरा। और आनी कहाँ लगता है, वो भी आपके मतलब रिलेशनशिप में ही लगता है। देवरानी, जेठानी, पंडितानी, पंडिताइन भी उसको बोला जाता है, ललाइन, बहुत सारे शब्द आप बना लेना, ये मजाक में आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और मेरा मकसद यही था कि यार आपको मतलब छोटी सी छोटी चीज़ें बताया जाए जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कन्फर्म हो जाएं। क्योंकि यार मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग गलती कराते हैं, इवन मेरा दोस्त भी कराया था, मतलब वो प्रत्यय की जगह उपसर्ग और उपसर्ग की जगह प्रत्यय लिखाया था। मतलब आप समझ सकते हो ना कि कितनी गलतियाँ होती हैं। तो जिनको आता था तो
वो तो आता ही है, लेकिन जिनको नहीं आता, क्योंकि आता भी है तो गलती हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर डर भी होता है और पहला पेपर होता है तो गलती हो जाती है। मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको छोटी से छोटी चीज़ें बताया जाए जिससे मतलब आप गलती करें ही नहीं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।